जिस राहु के नाम से पूरी दुनिया कांपती है, आज से वही राहु पूरे 87 दिनों तक इन 6 राशि वाले जातकों को बनाने जा रहा है कलयुग का बादशाह। निश्चित रूप से इन 6 राशि वाले जातकों के लिए अब खुलेंगे भाग्य के द्वार। आप समझ सकते हैं कि वो ग्रह जो सबसे सब कुछ छीन लेता है, वही ग्रह यदि आपको देने पर उतारू हो जाए तो किस प्रकार की गतिविधि बनती है। यहां मैं आपको एक बात से और अवगत कराना चाहूंगा, राहु खुद की मर्जी से ये प्रयोजन नहीं कर रहे हैं। यहां पर राहु को बाध्यता दे रहे हैं मंगल और गुरु। शुभ कात्री योग के चलते राहु महाराज मजबूर हो गए हैं इन 6 राशि वाले जातकों के भाग्य के द्वार खोलने के लिए। कौन सी है वो 6 राशियां? इस फलादेश को प्रारंभ करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ये फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि की स्थिति क्या है तो इसे चंद्र राशि से सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस फलादेश को सुन सकते हैं। वर्तमान समय में राहु महाराज मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और उसके एक घर आगे मंगल महाराज और एक घर पीछे देवगुरु बृहस्पति शुभ कात्री योग की स्थिति बना रहे हैं। दूसरी अवस्था में राहु देव तटस्थगत अवस्था में आ चुके हैं, वृद्ध अवस्था की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो एक तरफ गुरु और मंगल शुभ कात्री योग के चलते इनकी अशुभता को समाप्त कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ये तटस्थ अवस्था अर्थात वृद्ध अवस्था की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, तो इनका नकारात्मक प्रभाव समाप्ति का योग प्राप्त कर रहा है और शुभ कात्री योग के चलते ये जाते जाते आपको देकर जाएंगे एक बहुत बड़ा वरदान। पहली राशि जिसके लिए राहु देव का क्या नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो रहा है और क्या ये अच्छा करेंगे, वह राशि होगी मित्रों मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु महाराज पिछले काफी लंबे समय से लग्न में ही बैठकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को द्विस्वभावी स्थितियां प्रदान कर रहे थे। डिसीजन मेकिंग पावर ले ही नहीं पा रहे थे। हर चीज में कंफ्यूजन क्रिएट होना, मेहनत की स्थितियों के योग आपके पक्ष में ना आकर देना, आकस्मिक लाभ होते हुए दिख तो रहे हैं किंतु वो हो नहीं रहे, इवन लॉस और लग गया। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव और भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए, उन अवस्थाओं को कमजोर कर रहे थे राहु देव। किंतु आज से पूरे 87 दिनों तक तटस्थगत अवस्था में शुभ कात्री योग की स्थिति के चलते आपके व्यक्तित्व को भी चातुर्यता प्रदान करेंगे। पिछले समय में जो लॉस आपको हुए हैं उनकी स्थिति की भरपाई करेंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार के मनमुटाव देखने को मिले वो समाप्त होंगे। इसी के साथ में भाग्य जो साथ नहीं दे पा रहा था, उस अवस्था का योग राहु देव बाध्यता और मजबूर होकर भाग्य का साथ आपके लिए जोड़ते हुए पाए जाएंगे। अब यहाँ पर आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी, आपके जो डिसीजन होंगे, इसमें नकारात्मकता नहीं सकारात्मकता का दृष्टिकोण पूरे 87 दिनों के लिए राहु महाराज निर्मित करने जा रहे हैं। इस समय का सदुपयोग जरूर से कीजिएगा, निश्चित रूप से बनेंगे आपके बिगड़े काम। दूसरी राशि जिस राशि के लिए कर्म से संबंधित सबसे बड़ी समस्याकृत अवस्था राहु महाराज निर्मित कर रहे थे, वह राशि है मित्रों कर्क राशि। कर्म की स्थितियों में किसी के प्रमोशन ड्यू हैं, वो रुक रहे हैं, किसी का ट्रांसफर चाह रहे हैं, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार की स्थितियां पक्षकारी अवस्था को नहीं दर्शा रही है, भौतिक सुखों की स्थितियों में उतार चढ़ाव, धन से संबंधित उतार चढ़ाव और फिजूल की खर्चियां, स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों को पिछले काफी समय से राहु महाराज एक्टिव कर बैठे थे। किंतु अब शुभ कात्री योग और तटस्थगत अवस्था का राहु का फल आपको किस प्रकार की अवस्था देगा, तो कर्म क्षेत्र में जो परेशानियां उत्पन्न कर रहा था, धन से संबंधित जो परेशानियां उत्पन्न कर रहा था, भौतिक सुख, माता से संबंधों की स्थिति, जनता में यशमान प्रतिष्ठा में जो कमी उत्पन्न कर रहा था, स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव, कंपटीशन में असफलता का योग प्रदान कर रहा था,
इन सब की अशुभता को समाप्त करने के लिए राहु महाराज बाध्य हो गए हैं और यहां से 87 दिनों तक राहु महाराज का नकारात्मक दृष्टिकोण तो शांत होगा ही होगा। शुभ कात्री योग के चलते ये आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य भी हो गए हैं। किस प्रकार की स्थिति बनाएंगे तो आप देखेंगे कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ, धन से संबंधित रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि, जनता में यशमान प्रतिष्ठा, माता से संबंधों में मधुरता और आपके स्वास्थ्य को पुष्टि प्रदान करने जा रहे हैं। अद्भुत ये योग है, इसे अवश्य रूप से सदुपयोग करते हुए 87 दिनों का यदि आपने पालन किया, आप देखेंगे पिछले कई समय के जो गड्ढे आपके ही जाने अनजाने ना चाहते हुए भी बने हैं, इनकी सबकी भरपूर्ति आप कर लेंगे। अगली राशि, जिस राशि के लिए बहुत अच्छी अवस्था में राहु महाराज का तटस्थ योग और इसी के साथ में शुभ कात्री योग भाग्य के द्वार खोलने जा रहा है, वह राशि होगी मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज भाग्य में बैठकर पिता से संबंधों की स्थिति या पिता के स्वास्थ्य को खराब कर रहे थे। धार्मिक कार्यों में रुचि की स्थिति खराब हो रही थी। भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए था वो पूर्णता से नहीं प्राप्त होने दे रहे थे। व्यक्ति के व्यक्तित्व को गलत संगतियों में, गलत विचारों में लिप्त कर रहे थे। आप जो मेहनत कर रहे थे उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे या फिर आपको मेहनत करने ही नहीं दे रहे थे। बार बार सडन ऑफ लॉस लगना, बार बार चीजें हमारे हाथ से छूट जाना, आपको लग रहा है ये कार्य तो मेरा अब होगा ही और उसमें व्यवधान आना, इन सब चीजों से मुक्त कर कर भाग्य का साथ भी जोड़ेंगे। आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को भी पक्ष में लाएंगे। मेहनत जो करेंगे या पिछले समय में मेहनत कर ही नहीं पा रहे थे तो उस मेहनत में भी आपकी जागृति होगी और सडन ऑफ लॉस जो हो रहे थे उसे सडन ऑफ बेनिफिट्स में कन्वर्ट करते हुए पाए जाएंगे। बहुत अच्छा योग है। आने वाले 87 दिनों में यदि आप सिंह राशि के एक जातक हैं, इस समय का सदुपयोग करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। अगली राशि, जिस राशि के लिए यह योग बड़ा ही अच्छा फल देने वाला है, वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह षष्ठम भाव में बैठकर रोग, ऋण, रिपो, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल, इनकी स्थितियों को एक्टिवेशन दे रहे थे। कर्म क्षेत्र में बार बार व्यवधान डाल रहे थे। फिजूल की खर्चियों की स्थितियां निर्मित कर रहे थे। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों को एक्टिवेट कर रहे थे। धन से संबंधित परेशानियां और इसी के साथ में कुटुंब परिवार में कलह क्लेश या फिर यशमान प्रतिष्ठा में कमी कर रहे थे। आपकी वाणी के चलते ही आपके बनते बनते कार्यों को बिगड़वा रहे थे। वो स्थिति अब समाप्त होने जा रही है। आपका स्वास्थ्य भी पुष्ट होगा। कंपटीशन में विजेता की स्थिति का योग भी बनेगा। बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे थे वो भी समाप्त होगा। कर्म क्षेत्र में जो अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी वो समाप्त होगी। फिजूल के खर्चे समाप्त होंगे। कुटुंब परिवार में पुनः से यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। धन से संबंधित जो कार्य रुके हुए थे वो भी होकर रहेंगे पूर्ण। अद्भुत ये समय है, इसका पालन अवश्य कीजिएगा। अगली राशि, जिस राशि के लिए अद्भुत रूप से राहु महाराज आने वाले पूरे 87 दिनों तक शुभ फल देते हुए पाए जाएंगे, वह राशि होगी मित्रों धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह आपको बार बार सडन ऑफ लॉस लगवा रहे थे, चाहे शेयर मार्केट का हो, चाहे किसी अन्यत्र प्रकार की स्थिति का बना हुआ हो। विद्यार्थी हैं तो विद्या में कंसंट्रेशन नहीं बनने दे रहे थे। स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी अवस्थाओं को एक्टिवेशन दे रहे थे। मेमोरी को जो शार्पनेस होनी चाहिए उसमें कमी कर रहे थे। आपको जो भाग्य का साथ मिलना चाहिए वो अवस्था आपकी कमजोर बनी हुई थी। इसी के साथ में आपके लिए व्यक्तित्व स्वरूपी द्विस्वभावी होना, कोई भी कार्य करूं ना करूं, आज नहीं कल कर लूंगा, इस प्रकार की आलस्य प्रवृत्ति की स्थितियां, या फिर कोई निर्णय लिया तो वो सही सोचते हुए भी गलत सिद्ध हो रहा था। उस अवस्था को अब आपके लिए नकारात्मक दृष्टिकोण से तटस्थ अवस्था में आकर ये नकारात्मक फलों को समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए अच्छा योग बनकर आ रहा है। सडन ऑफ लॉस लगने वाली स्थितियां समाप्त होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और इसी के साथ में आपके मनोरथ जो पूर्ण नहीं हो रहे थे उनकी स्थिति पक्ष में आएगी।
आय में वृद्धि का योग बनेगा। बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था वो समाप्त कर देंगे और व्यक्तित्व की स्थितियों को जो द्विस्वभावी बना रहे थे उस स्थिति को भी समाप्त करने जा रहे हैं। और अंतिम राशि, जिस राशि के लिए तटस्थ राहु शुभ कात्री योग में आकर बाध्य हो गए हैं शुभ फल देने के लिए, वह राशि होगी मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये पराक्रम भाव में बने हुए हैं। मेहनत आप कर रहे थे तो मेहनत के रिजल्ट नहीं आने दे रहे थे। व्यापारिक यात्राएं कर रहे थे तो व्यापारिक यात्राओं में सफलता का योग में अवरोधक स्थितियां उत्पन्न कर रहे थे। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव की स्थितियां बन रही थी। पार्टनरशिप में कलह क्लेश की स्थिति का योग बनना, पार्टनरशिप टूट जाने की स्थिति का योग बनना, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, दैनिक रोजगार में परेशानियां, भाग्य का साथ और आय में वृद्धि की स्थितियों को पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास कर रहे थे। किंतु अब यही राहु आपको मेहनत के अनुसार रिजल्ट भी निकाल कर देंगे। दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप और दैनिक रोजगार की स्थितियों को भी मजबूत करेंगे। भाग्य का साथ जो आपकी मेहनत के साथ जुड़ना चाहिए वो भी आपके पक्ष में आएगा और आय की स्थितियों में भी वृद्धि कारक अवस्था का योग निर्मित करने जा रहे हैं। तो ये है राहु की तटस्थ स्थिति का फल और साथ में ही शुभ कात्री स्थिति में जो मंगल और गुरु ने इन्हें बाध्य कर दिया है शुभ फल देने के लिए, इसकी स्थिति का योग। आने वाले 87 दिनों तक राहु महाराज आप 6 राशि वाले जातकों को बनाने जा रहे हैं कलयुग का बादशाह। इस 87 दिनों का सदुपयोग जरूर से कीजिएगा, निश्चित रूप से मिलेंगे आपको मन चाहे वरदान। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।